नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन से फ्रूट्स फायदेमंद हो सकते हैं। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है, हम सब जानते हैं, ब्रेन के अंदर नुकसान हो रहा है, ब्रेन के सेल्स कम काम कर रहे हैं, ब्रेन से डोपामिन कम रिलीज हो रहा है और डोपामिन कम रिलीज होने की वजह से हमारा ब्रेन और हमारी मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो खत्म हो जाता है और हमारे हाथ पैर कांपना शुरू कर जाते हैं। तो अक्सर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब पूछते हैं, डॉक्टर साहब बताओ कौन सा हम फ्रूट खाएं जिससे हम ठीक हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। सुनने में बड़ा सिंपल सा, बट मेरे लिए बड़ा ट्रिकी होता है। तो इसी को ही हम आज सॉल्व करेंगे आपके सामने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम फ्रूट्स खाते ही क्यों हैं। तो फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें उसमें क्या मिलता है, वो है फाइबर। फ्रूट्स के अंदर फाइबर भर भर कर होता है। दूसरा हमें सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि फ्रूट्स के अंदर विटामिन मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। अब विटामिन मिनरल है, अब हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा करेंगे। तो अगर हम पार्किंसन के बारे में बात करें तो हमें ऐसे फ्रूट्स को चूज करना पड़ेगा जो हमारे ब्रेन के लिए बेनिफिशियल हो, फाइबर भी दे और विटामिन मिनरल्स भी दे। तो हम अब इस फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, कौन से फ्रूट्स हमारे लिए अच्छा है। मगर फ्रूट्स पर जाने से पहले आपको एक चीज याद दिला दूं कि अगर आप कुछ भी खाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप जितने मर्जी फ्रूट्स खा लीजिए, जितनी अच्छी वेजिटेबल्स खा लीजिए, कॉन्स्टिपेशन के साथ पार्किंसन में आराम नहीं आता। तो पहली चीज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करें बिना किसी मेडिसिन के। तो हम सब जानते हैं कि पपीता जो होता है, पपाया, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह होता है। अक्सर लोग इसे सुबह दिन में खा लेते हैं, मगर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर हम रात को उसे खाते हैं तो हमारे सुबह पेट साफ करने की जो हैबिट है या सुबह पेट साफ होने की जो संभावनाएं हैं वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि पार्किंसन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन एक आम बात है। इसलिए पपीता खाना है, रात को खाओ, खाना खाने के बाद, कि सुबह आपका पेट आराम से साफ हो जाए। अब जो बाकी फ्रूट्स हैं जिसका कॉन्स्टिपेशन से कोई लेना देना नहीं होता, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है एप्पल। एक एप्पल एक ऐसा फ्रूट है, जैसे हम सुनते भी आए हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक सेब रोज खाओ और मुझे दूर भगाओ। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। बट हाँ, एप्पल में मिनरल्स की मात्रा बहुत अच्छी है, विटामिन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो आप एक एप्पल अपनी डाइट के अंदर अपनी डेली बेसिस पर उसको ऐड कर सकते हैं। कितना फायदा होगा पार्किंसन में, कितना फायदा नहीं होगा, इसमें कोई R&D तो नहीं हुई है, बट ये माना जाता है कि एप्पल बेनिफिशियल होता है नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने में। दूसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है फ्रूट, वो है बनाना। बनाना जो है इजीली हर कंट्री में, हर स्टेट में आपको मिल जाएगा, किसी न किसी साइज का। कहीं पर छोटे होते हैं, ऑरेंज कलर के आते हैं, दिल्ली में येलो कलर के बड़े बड़े बनानास आते हैं। तो कोई भी बनाना आपके मार्केट में मिल रहा हो, उस बनाना को अपनी डाइट में ऐड करो। बस ध्यान के रखना है कि बनाना कच्चा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए। जैसे बनाना दो होते हैं, एक होता है बिल्कुल येलो, उस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स नहीं होते। अगर जब उस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं ना, वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर रखता है। तो मेरा ये मानना है कि बनाना जब भी खाओ तो पूरा पका हुआ खाओ, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। अगर आप कच्चा बनाना खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होने की थोड़ी बहुत संभावना होती है। इसलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो बनाना हरे से, जो कच्चा पक्का सा होता है, उसको अवॉइड करें और पूरा पका हुआ बनाना लें। तो हमारे 3 फ्रूट्स हो गए, पपाया, एप्पल एंड बनाना। अब चलते हैं थोड़े से महंगे फ्रूट्स की तरफ, क्योंकि लोगों को बहुत क्रेज होता है, ये फ्रूट इतना महंगा है, ये यहाँ से आ रहा है, इसकी इतनी बेनिफिट हमने पढ़े हैं ऑनलाइन। तो उस पे भी बात कर लेते हैं। अपने 4th फ्रूट के ऊपर चलते हैं, जो है एवोकाडो। एवोकाडो इंडिया में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। मैक्सिमम ये अमेरिका से, साउथ अमेरिका से इंपोर्ट होता है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसकी कंपोजिशन सीरियसली किसी और फ्रूट के मुकाबले काफी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लोग इसको पतले होने के लिए भी ले रहे होते हैं और मल्टीपर्पज की तरह इसको ले रहे होते हैं। टेस्ट कुछ खास नहीं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, टेस्ट भी कुछ खास नहीं होता, बकबका सा होता है। बट अगर आप एवोकाडो पसंद करते हैं, आपके घर के आसपास मिल जाता है, तो इसको भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसकी आप चाहे स्मूथी बनाएं, चाहे इसको ब्रेड पे लगाएं, लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, इसको हम खा सकते हैं। अब हम चलते हैं बाकी फ्रूट्स की तरफ। तो अब जो फ्रूट्स हैं मेन तो हो गए हैं, मगर जो बेरीज होती है, छोटी छोटी बेरीज होती है, वाइल्ड बेरीज हो गई, ब्लूबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, इनको भी डाइट में अच्छी मात्रा में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर फ्लेवॉइड्स, मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं और सीजनल होती है मैक्सिमम। तो इन बेरीज को भी ऐड कर आप अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। मगर अगर आप सिर्फ फ्रूट्स पे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जितने भी पेशेंट होते हैं पार्किंसन के, आप पार्किंसन के पेशेंट छोड़ो, जितने भी इंसान हैं, सबको अपना खाना बैलेंस रखना चाहिए। कोई एक चीज बार बार नहीं खानी चाहिए। मान लो
मुझे एप्पल पसंद है, मैं सिर्फ फ्रूट्स में एप्पल खाता हूँ, सुबह भी खा लेता हूँ, रात को भी खा लेता हूँ, पेट में एप्पल से भर लेता हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि एप्पल के अंदर जो चीजें ज्यादा हैं वो तो ज्यादा हो गई, जो एप्पल में चीजें कम है वो कम हो गई, जो चीजें नहीं है उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी फ्रूट रोज नहीं खाना चाहिए, उसे बदल बदल के खाओ। कोई भी सब्जी रोज नहीं खानी चाहिए, उसे बदल बदल के खाओ। या तो टिंडा खाया अच्छी बात है, बट उसके बाद मशरूम्स हैं, हमारी दालें हैं, बदल बदल के उसको डाइट में रखो। आप कोशिश करो कोई भी एक चीज जो हम खाने में खा रहे हैं वो हफ्ते में एक बार से ज्यादा रिपीट ना लगे, यानी हम महीने में उस चीज को हम 4 बार खा सकते हैं बस। क्योंकि अगर हम एक ही टाइप की डाइट इनटेक करते रहते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और वो डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती। हमारे खाने के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, कोई मायने नहीं रखता। हमें अपनी बॉडी के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो पेशेंट वेजिटेरियन है, वो दूध भी कम लेता है, दूध पचता कम है, सब्जियां रहता है, फ्रूट्स लेता है, तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि उनकी बॉडी में 2 बड़ी चीजों की कमी हो रही है, विटामिन डी और B12। और विटामिन डी और B12 अगर आपकी बॉडी में कम है तो आप ये मान के चलो कि आपकी एज कुछ भी हो, 30-40 साल के भी होगा ना, तो भी आपको पार्किंसन के सिम्टम देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो डेफिशिएंसीज हमारे खाने पीने की वजह से आती है, इसे हम काफी हद तक खाने पीने से ही पूरा करते हैं। अगर आप सोचो कि हम सप्लीमेंट लगा लेंगे, सप्लीमेंट कितने दिन खा लोगे, साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपको कुछ ऐसा सोर्स चाहिए ना जो बॉडी में उस चीज को फिलअप करता रहे, कभी वो कम कम ही ना हो, तो वो खाना ही होता है। तो आज मैंने आपको कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया, कुछ सस्ते, कुछ महंगे। इनको आप समझिएगा, अंडरस्टैंड की कोशिश कीजिएगा और इसे अपने डाइट में ऐड कीजिएगा, मगर अपना खाना हर कीमत पे बैलेंस डाइट पे ही रखना है। ऐसा नहीं करना आपने सिर्फ सैलेड एंड फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए और सोचा कि इससे मुझे बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, ये फ्रूट्स अच्छे हैं, बट तब अच्छे हैं जब आपका खाना बैलेंस्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बैलेंस डाइट को भी समझ गए होंगे और फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या चीज़ उसमें अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा तो मैंने बताया नहीं, बट फिर भी एक ओवरव्यू मिल गया है आपको। उसको आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, पार्किंसन में हम कैसे डोपामाइन रिलीज करें, किस तरह से हम अपनी फंक्शनिंग बेटर कर सकते हैं, कैसे ट्रमर को बंद कर सकते हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है मेरे पास। फोन करो, बात करो, समझ में आए तो आगे का हम बात बढ़ेंगे। और कोई डाउट हो मेरे से भी आके मिल सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए